हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम मोनिका है और आज की थर्ड क्लास में आप लोग जानेंगे फैशन बेसिक टूल्स के बारे में जो आप पैटर्न मेकिंग, ड्रिपिंग, कटिंग और स्टिचिंग में यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको 5 बेसिक स्केल्स के बारे में बताऊंगी जो हम फैशन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उनमें से सबसे पहला है ये ग्रेडिंग स्केल। सॉरी, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक टूटा हुआ स्केल दिखा रही हूँ, बट बिल्कुल वीडियो बनाने से पहले मुझसे गलती से टूट गया, बट स्टिल मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा दूंगी। ये ग्रेडिंग स्केल हम लोग पैटर्न बनाने में और ड्रिपिंग में यूज़ करते हैं। यही स्केल इसलिए गाइस क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, और दूसरा जो इनमें आप ये ग्रिड्स देख रहे हो, ये ग्रिड्स हमारा काम और भी ज़्यादा आसान कर देते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर बार बार 1/4 इंचेस, हाफ इंचेस, 3/4, 1 इंचेस, 2 इंचेस इनकी मार्किंग नहीं करनी पड़ती, और इंस्टेंटली आप लोग वो लाइन ड्रॉ कर लेते हो जितने पे आपको ये ड्रॉ करना होता है। ये चीज़ आपको आगे और भी अच्छे से समझ आएगी जब मैं आपको आगे एक वीडियो में ये बताऊँगी कि हम लोग अपने ग्रेडिंग स्केल को यूज़ कैसे करते हैं। अब दूसरा स्केल है हमारा फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व हमें जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, फ्रेंच कर्व, ये हमें कर्व लाइंस बनाने में काम आता है, हमारे आर्म होल की और नेक लाइन की। तीसरा ऐसा ही एक और स्केल है जो है हिप कर्व। हिप कर्व हमें हिप लाइंस, लेपल्स, हेम लाइंस, ये सब चीज़ें ड्रॉ करने में काम आता है। इसी में आपको एक और साइज़ भी मिलेगा देखने को, और वो साइज़ कुछ ऐसा है। इन दोनों में मेन डिफरेंस बस यही है कर्व लाइन का। जो आप इस वाले स्केल में देखोगे ये ज़्यादा कर्वी होता है, वहीं ये वाला जो स्केल आप देखोगे ये लेस कर्वी होता है। ये जो लेस कर्वी वाला स्केल है ये हमें प्लस साइजेस बनाने में काम आता है, और ये वाला हमें एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल और मीडियम साइजेस, ये सब मेजरमेंट्स पे भी डिपेंड होते हैं, बट जनरली प्लस साइजेस के लिए हमें यही स्केल काम आता है। आई थिंक फोर्थ स्केल हमारा है ये एल स्केल। एल स्केल हमें परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने में काम आता है। जब आपको एग्जैक्टली 90 डिग्री पे एक एक्यूरेट लाइन चाहिए तो आप इसे यूज़ करेंगे। जब हमें हमारे फैब्रिक से उसका एंड काटना होता है वो भी बिल्कुल 90 डिग्री पे, तब हम ये एल स्केल यूज़ करते हैं। लास्ट है हमारा 1/4 स्केल। वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट उसका भी मैं आपको पिक्चर शो कर दूंगी। वो बस कुछ इतने से साइज़ का होता है। वो स्केल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें हमारा एक फुल पैटर्न 1/4 साइज़ में चाहिए होता है, और ऐसे साइजेस के पैटर्न्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम जब कुछ नया बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि यार ये कैसे बन सकता है, तो बजाय उसे एक फुल पैटर्न में बना के अपना पैटर्न वेस्ट करने के, ब्राउन पेपर वेस्ट करने के, इतना मटेरियल वेस्ट करने के बजाय हम उसे एक छोटी सी ड्राइंग शीट में 1/4 स्केल के हेल्प से बना लेते हैं, और उससे हम अपना पेपर भी बचाते हैं और टाइम भी। नेक्स्ट है हमारा पर्ल पिन्स। पर्ल पिन्स हमें ड्रेपिंग, कटिंग, स्टिचिंग तीनों में ही बहुत काम आते हैं। ये पर्ल पिन्स बाकी पिन से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप इन पिन्स के पीछे ये पर्ल्स लगा हुआ देखते हैं, और इन पर्ल्स की वजह से आप अपने फैब्रिक को बहुत ही ईजिली होल्ड कर पाते हैं, और ये जल्दी से आपके फैब्रिक से पास भी नहीं होता है, इसलिए पर्ल पिन्स हमें बहुत काम आते हैं। नेक्स्ट है पेयर ऑफ सिजर्स। हमेशा याद रखें कि आपको अपने पेपर सिजर्स और फैब्रिक सिजर्स को अलग रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप अपने फैब्रिक सिजर्स को बहुत जल्दी खराब कर लेंगे, एंड स्पेशली जो ये आगे के एजेस होते हैं ये बहुत ही जल्दी जाएंगे, जिससे आपको नॉचेस भी बनाने में दिक्कत होगी और ड्रेपिंग करने में भी दिक्कत होगी। इसके बाद है स्टेशनरी आइटम्स। हमेशा हम अपने फैशन इंडस्ट्री में मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करते हैं, बट आप लोग यहाँ पर नॉर्मल पेंसिल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको चाहिए होंगे कुछ पेन्स, ब्लैक मार्कर, परमानेंट मार्कर जो आपको हमेशा अपने पास रखना है, इरेजर्स, शार्पनर्स एक्सेट्रा। उसके बाद आता है ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील कुछ ऐसा दिखता है, और ये हमें पैटर्न ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे पिज़्ज़ा कटर की याद आई थी, बट ये गाइस वो बिल्कुल नहीं है। आपको ये सिर्फ पैटर्न ट्रांसफ़र करने में काम आएगा। जैसे मान लीजिए पैटर्न फैब्रिक के ऊपर रखा हुआ है, और अब पैटर्न के ऊपर जब आप इस ट्रेसिंग व्हील को चलाते हैं तो उसकी वजह से बहुत ईजिली आपके फैब्रिक पे डॉटेड लाइन्स का मार्क आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस व्हील, पॉइंटेड व्हील, और आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। अब आप आराम से बगैर पैटर्न को रखे इजीली चौक चला सकते हैं। उसके बाद आता है ट्विल टेप।
ट्विल टेप हमें स्टाइल लाइंस ड्रॉ करने में हेल्प करता है डमी के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा ड्रेपिंग का काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ट्विल टेप गाइस थोड़ा ग्लूई होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ईजिली डमी पे पेस्ट भी हो जाता है और ईजिली रिमूव भी हो जाता है। एंड अगर आपको ट्विल टेप मार्केट में नहीं मिलता तो उसके बजाय आप लोग 1/4 रिबन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमें बाकी मटेरियल चाहिए वो है हमारा टेप, हमारे स्टेपलर जो हमें पैटर्न में काम आते हैं दोनों, अगला मेजरिंग टेप, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेलर्स चॉक। एंड यस, एक और है, वो है हमारा सीम रिपर, जो मैं तो भूल ही गई थी। सीम रिपर हमें हमारे सीम्स को खोलने में हेल्प करता है, यानी कि सिलाइयों को। एंड अगर आप लोग इसके कंपैरिजन में कोई और हैंडी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आप लोग ऐसे क्लिपर्स के साथ जा सकते हैं। ये कुछ छोटी सिजर्स की तरह दिखती हैं जो बहुत ईजी होती है यूज़ करने में। वहीं ये जो सीम रिपर होते हैं इसके सेंटर में ये एज शार्प होती है, जिसकी वजह से आप ईजिली अपने सीम्स को खोल पाते हैं। तो गाइज यही वो फैशन टूल्स हैं जो हमें एज अ डिज़ाइनर बहुत काम आते हैं और जिन्हें आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं हर ट्यूसडे आती रहूँगी। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही वीडियोज़ के साथ मैं हर ट्यूसडे आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड बाय।